हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती देने का साहस रखता है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता जलाते चलो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को आज हम करने वाले हैं। ये कविता हमें सिखाती है कि समाज से अज्ञानता और बुराई के अंधेरे को मिटाने के लिए हमें स्वयं प्रकाश बनना होगा। यह कविता केवल दिए जलाने की बात नहीं करती, बल्कि हमारे मन में प्रेम, आशा और निरंतर प्रयास की ज्योति जगाने का भी आह्वान करती है। ऐश्वरी जी कहते हैं कि हमें बता रहे हैं कि हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्नेह और भाईचारे के दिए जलाकर इस संसार को रोशन करना चाहिए। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर को अपन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? तो इसका सही उत्तर है भलाई के कार्य करते रहना। भलाई के कार्य करते रहना है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की सुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की सुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, यह वाक्य किससे कहा गया है? तो यह वाक्य है वो मनुष्यों से कहा गया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है अब अपने मित्रों के साथ में तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो इस कविता में भलाई के कार्य करने की बात मुख्य रूप से इसलिए की गई है क्योंकि कवि यहाँ प्रेम, स्नेह और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर इसलिए सुना कि ये कविता है वो मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह अपने अंदर के ज्ञान और सत्य के दीप को जलाए। कवि का मानना है कि मनुष्य ही मनुष्य दुनिया को बदल सकता है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है मिलकर करे मिलान। कविता में से सुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। पहला लिखा हुआ अमावस, तो अमावस से अमावस का मतलब अमावस्या या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसको बोला जाता है अमावस। पूर्णिमा, तो इसको बोलते हैं पूर्णमासी भी बोलते हैं कि वह तिथि जिस दिन रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा या पूर्णमासी। फिर विद्युत दिए, विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण है उसको बोलते हैं विद्युत दिए। जो लाइट से जलेंगे उस सबको क्या बोलेंगे? विद्युत दिए। फिर युग, तो युग समय काल युग में चार माने गए हैं। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। अगला प्रश्न है पंक्ति विश्लेषण। दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। यह पंक्ति इतिहास को दर्शाती है जब प्रकाश और अंधेरे के बीच के संघर्ष हमेशा से रहा है। जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। यह पंक्ति ज्ञान की ज्योति को दर्शाती है जो एक बार प्रज्वलित होने के बाद कभी बुझती नहीं है। जो ज्ञान की ज्योति है वो एक बार प्रज्वलित होने के बाद में कभी नहीं बुझती है, वो ज्ञान अपने अंदर हमेशा रहता है। अगला लिखा हुआ रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यह पंक्ति आशा का संदेश देती है। यह कहती है कि अगर धरती का एक भी दिया जलता रहेगा तो अंधेरा है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इसका उत्तर है कि ये कविता दिए और तूफान
यानी प्रकाश और अंधेरे के बीच के एक सतत संघर्ष को दर्शाती है। कवि कहता है कि ये संघर्ष हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। दिया जो प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान, आशा और जीवन का प्रतीक है, हमेशा अंधकार, तूफान के खिलाफ लड़ता रहेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए हुए हैं? तो इसके लिए अंधेरे के लिए दिया हुआ अमावस दिया हुआ है, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन और तूफान दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ, ये कविता आशा और उत्साह जगाने वाली है। इसमें क्या आशा की गई है और यह आशा क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है कि यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह और अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा को जागृत भी करती है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ, कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग, आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें वो दिखाई देगी। तो कविता में किसी जलाने और किसी बुझाने की बात की गई है। तो कविता में मनुष्य को आशा रूपी और स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है जो स्वयं करना है। फिर अगला प्रश्न लिखा हुआ कि जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की ये सोने जैसी लौ क्या हो सकती हैं जो अनगिनत सालों से जल रही है? दीपक की सोने जैसी लौ ज्ञान का प्रतीक है। सोने जैसी लौ का मतलब यहाँ पर है ज्ञान से है, कि यह ज्ञान वह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और ये ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है। सोने जैसी लौ, सोना एक कीमती धातु है जो अमरता और स्थायित्व का प्रतीक है। इसी तरह से ज्ञान भी एक अमूल्य खजाना है जो हमेशा से बना रहता है। फिर लिखा हुआ अनगिनत सालों से जल रही है, तो यह बताता है कि ज्ञान का प्रकाश सदियों से जल रहा है और यह मानव सभ्यता का आधार है, कि ज्ञान का प्रकाश सदियों से जल रहा है और यह मानव सभ्यता का आधार है। फिर है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की ये कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है? तो यह पंक्ति हमें एक ऐसी कहानी की ओर ले जाती है जो समय की शुरुआत से ही चल रही है, और यह कहानी प्रकाश और अंधेरे, अच्छाई और बुराई, ज्ञान अज्ञानता के बीच एक सतत संघर्ष की है। दीपक यहाँ ज्ञान, आशा, जीवन और सकारात्मकता का प्रतीक है, और यह वह प्रकाश है जो अंधेरे को दूर करता है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। और तूफान का मतलब होता है तूफान अंधेरे, संकट, बुराई और नकारात्मकता का प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो हमेशा प्रकाश को मिटाने की कोशिश करती है। ये वह शक्ति है जो हमेशा से प्रकाश को मिटाने की कोशिश करती है। जो तूफान है, तो तूफान क्या करेगा? दीपक को बुझाने का काम करेगा। और दीपक है वो हमेशा क्या करेगा? लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाएगा, अंधेरे को दूर करेगा और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है मिलान का।
स्तंभ 1 और 2 का मिलान करना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, तो इसका सही उत्तर होगा विश्व की समस्याओं में से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। दूसरा है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इसका उत्तर है कि दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। अगला दिया मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी, तो विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। फिर चौथा बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यौन पद मिल सकेगा, तो विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ अर्थ की बात, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो जलाते चलो में जलाते रहो अगर कहेंगे तो क्या अंतर आएगा, तो इसका प्रभाव है मूल पंक्ति है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, फिर अपन बोलेंगे कि जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, तो अर्थ में अंतर। मूल वाक्य जो है इसका अर्थ है कि हमें एक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है कि हमें दिए जलाते रहना चाहिए, यानी हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और यह एक सक्रिय और गतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिर जो दूसरा बदला हुआ जो वाक्य है कि जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, तो इसका यह वाक्य हमें एक ऐसी स्थिति बनाए रखने के लिए कहता है। यह कहता है कि हमें दिए जलाते हुए रखने चाहिए, यानी हमें इस स्थिति को स्थिर रखना चाहिए। एक स्थिर और निष्क्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो जलाते रहो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थिर और निष्क्रिय दृष्टिकोण उसको बताएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरना है। बहाते चलो, तो यहां पर क्या आएगा, नैया तुम निरंतर, तो यहां पे आएगा नैया। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अगला लिखा हुआ है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अगला लिखा हुआ है अगली लाइन की जला दी पहला तुम्ही ने तिमिर की, इसमें आएगा तिमिर, और अगले में सुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तो इसमें आएगा प्रथम। अगला प्रश्न लिखा हुआ प्रतीक, कभी तो निशा का सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ होता है रात और सवेरा का अर्थ होता है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है, और संकेत दिया हुआ निशा से जुड़ा हुआ अंधेरा और सवेरा से जुड़ा हुआ उजाला। तो आइए इन शब्दों के अर्थों पर गौर करें। अंधकार, निशा का मतलब होता है अंधकार, सिर्फ बाहरी अंधेरा ही नहीं बल्कि मन का अंधेरा, दुख, निराशा और मुश्किलें भी निशा से जुड़ी हो सकती हैं। जो मन का अंधेरा है उसके बारे में ये निशा शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया है। फिर अज्ञात, जो कुछ हमें नहीं पता, जो कुछ अनिश्चित है, वह भी निशा के समान है। अंधेरा होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही अज्ञात है कि जो भी हमें पता नहीं है, जो भी अनिश्चित है, उसका मतलब वो भी निशा ही है, अंधेरे के समान ही है। फिर बुरा समय, तो जीवन में आने वाले कठिन समय, मुसीबतें और संकट भी निशा के रूप में देखे जा सकते हैं। तो बुरा समय वो भी क्या होगा, अंधेरे के समान ही होगा। फिर सवेरे के लिए कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, तो उजाला दिया हुआ है। सिर्फ सूर्योदय का उजाला ही नहीं बल्कि खुशी, आशा और सकारात्मकता भी सवेरे से जुड़ी होती है। दूसरा, सवेरे का मतलब ज्ञान से है। अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश लाना भी सवेरे के समान है। फिर सवेरे का मतलब सुखद समय भी हो सकता है कि मुश्किलों के बाद आने वाला सुखद समय, सफलता और शांति भी सवेरा कहला सकती है। अगला प्रश्न दिया हुआ शब्दों के रूप, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। अमावस का अर्थ अमावस्या, इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते शब्द कविता से खोज कर लिखिए
और ऐसे कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए। तो दिया और दीप, उजाला, उजाला, अनगिन, अनगिन का अनगिनत, दिन, दिवस, धरा, धरती और शील का शीला। फिर अगला दिया हुआ कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इसकी चर्चा करनी है। जैसे सवेरा है तो सवेरा के लिए क्या क्या है? उजाला हो सकता है, दिए, लौ, पूर्णिमा, स्वर्ण, दिवस, जलना और किनारा, ये सवेरा की जगह है, इसको उपयोग कर सकते हैं। अगला फिर दिया हुआ है निशा के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं। निशा का मतलब तूफान, अंधेरा, ज्योति, अमावस, तूफान, तिमीर, बूझना, शीला, इन शब्द का प्रयोग है वो निशा के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ शब्द सोचिए और लिखिए। तो निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि, अंधेरी, तमा और निशी। और सवेरा का मतलब होता है प्रभात, उषा, भोर और दिवाकर। अगला दिया हुआ पंक्ति से पंक्ति। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तुम ये दिए स्नेह भर भर जलाते रहो। बुझाओ इन्हें यो न पत मिल सकेगा, तो इन्हें बुझाओ इस तरह पतन नहीं मिल सकेगा। मगर विश्व पर आज हमें क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। मगर आज विश्व पर दिन में ही अमावस की तरह निशा क्यों छा रही है। अगला सवाल दिया हुआ छा, सी और से का प्रयोग। घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हैं, इनमें सी शब्द का ध्यान दीजिए। या सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा, सी, से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो लाइन खींचते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सी और सा और से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है आकाश सा नीला है, दूसरा उसकी आंखें हीरे सी चमकती हैं, बच्चा बिल्ली सा मुंह बना रहा है, उसका हास्य मोती के हार से भी सुंदर है, बगीचा फूलों से भरा हुआ है मानो स्वर्ग सा हो। अगला प्रश्न दिया हुआ पाठ से आगे। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। तो हमें अपने परिवार के सदस्यों की मदद करना, दोस्तों की मदद करना, गरीबों को भोजन दान करना, पेड़ लगाना, सफाई अभियान में भाग लेना, जानवरों की देखभाल करना आदि कार्य हैं वो करने चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। जब हमारा कोई मित्र निराश हो तो उसे प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर, सकारात्मक बातें कर कर, मजाक करना आदि तरीकों से अपने मित्र को प्रेरित कर सकते हैं।